प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्वेश्चन है 12,576 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मसा लसा ज्ञात करें। फिर मतलब मसा की सहायता से लसा ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12,576 और 4052 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम 12,576 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 12,576 और इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसे हम जब 2 से कटाएंगे तो 12,576 को 2 से कटाने पर यह हो जाएगा हमारा 6, 2, 88। ठीक है, और जब हम इसे 2 से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, 4, 1 और ये 3। ठीक है, और जब हम इसे 2 से कटा देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2, 7 और ये 5, 1, 15, 30। ठीक है, और जब हम इसे 2 से कटाएंगे मतलब 1572 को तो ये हमारा हो जाएगा 786। ठीक है, और जब हम इसे 2 से कटाएंगे 786 को तो ये हमारा हो जाएगा 393। ठीक है, और जब हम 393 को, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 131। अब देखिए 131 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये 131 है, बारे में कट सकता है, इससे लिख सकते हैं यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे इसका हम 4052। तो 4052 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख करके कटाएंगे। तो देखिए 4052 को जब हम कटाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 20 और ये मतलब कि 26 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, 13। ठीक है, अब देखिए 10, 13 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है, ये कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो आप इसे 10, 13 से ही कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 12,576 और इनका गुणनखंड मतलब जितना है सब लिखेंगे। 12,576 बराबर जो भी है सब लिख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, छोड़िए नहीं, यहाँ पर लिखिए 12,576। 12,576 का 2 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद 3 है और 131 है तो लिखेंगे 3 गुना 131। 12,576 का सभी गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिया है। 4052 का यहाँ पर लिखेंगे, तो 4052 के यहाँ पे लिखेंगे तो 2 की संख्या 2 है, फिर 1 है 10, 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे मसा। ठीक है, तो मसा के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 2 है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है तो मतलब कि इसका HCF हो जाएगा मसा 2 गुना 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मसा ज्ञात कीजिए, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं मसा ज्ञात, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मसा की सहायता से लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मसा की सहायता से हमें क्या करना है, इसका लसा ज्ञात करना है। लसा आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं और उस तरीके से भी हम आपको बताएंगे। लसा ज्ञात करने के लिए देखिए 2 की संख्या किस में ज़्यादा है, इतना है ना, सबसे ज़्यादा इसमें है 5 है, तो 5 और 2 लिख लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 2 हो गया। अब देखिए 3 किस में ज़्यादा है, एक ही है तो उसे लिख लीजिए। अब 131 जो है किस में ज़्यादा है, एक ही है इसमें, तो 131 और गुना 10, 13 को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ये किसी इसमें नहीं है और इसमें भी है और इसकी संख्या 1 है, और हम इन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा लसा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 दिया कितना होता है, मतलब जो भी होता है 96, और उससे 131 से और 10, 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आपका मतलब आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका लसा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, 7, 3, 9, 4, 8, 8।
और ये है हमारा इसका आंसर। लेकिन हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मसा की सहायता से लसा निकालिए। तो ध्यान दीजिए कि मसा की सहायता से हम लसा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं, मसा गुना लसा। मसा गुना लसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए कि मसा और लसा क्या है, जो भी है हम लिखेंगे मसा। मसा कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना। लसा कितना दिया है, मतलब कि लसा तो हमें ज्ञात करना है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, लसा ही लिखेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल, अब देखिए दो संख्याएं जो है हमारा क्या है, यही ना दोनों संख्याएं हैं, 12,576 या 4052, 12,576 या 4052। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 12,576 और गुना 4052। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं थी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है मसा और लसा के बराबर होता है, जिसमें कि मसा 4 दिया है और हमें लसा ज्ञात करना है। तो देखिए मसा और लसा यहाँ पे गुणनफल में है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे लसा बराबर, लसा बराबर क्या लिखेंगे, 12,576 गुने 4052, और बटा में क्या कर सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई है, ये चला जाएगा डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, लसा बराबर, लसा का फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा। ठीक है, अगर लसा कोई कहेगा तो दो संख्याओं के गुणनफल बटा में मसा, लेकिन कोई मसा कहेगा तो दो संख्याओं के गुणनफल बटा में लसा, यानी कि लघुत्तम। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। जैसे ही हम कटाएंगे तो 10 चौके 40 और 13 चौके 52। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि लसा, और लसा बराबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12,576 गुना 10 13। और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो लिख सकते हैं 12 7 3 9 4 8 8, और ये हुआ आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकालें, फिर इसका लसा निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया करेंगे 96 और 404 का। यहाँ पे लिखेंगे 96। तो देखिए 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये 48। और जब हम इसे 2 से मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 24। और जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12। और फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और 6 को जब 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। और 3 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि 2 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे देखिए 404 को करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 404। और इसका जैसे ही हम मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 202। और ये 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 96 बराबर, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 96 बराबर लिखेंगे, 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 2 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 2 की संख्या 5 है और 1 3 है, यहाँ पे 1 3 लिख लेंगे। अब देखिए 404 का भी जो गुणनखंड आया है उसका भी लिखेंगे, 2 है 2, और उसके बाद 101 है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका मसा निकालना है ना, फिर इसके बाद लसा। तो चलिए हम इसका मसा निकाल लेते हैं। देखिए मसा का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ जो कि दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, ये है, बाकी कुछ नहीं है ना, क्योंकि 101 इसमें है इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसा बराबर 2 गुना 2, क्योंकि 2 इसमें भी है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 96 और 404 का मसा कितना आया है, 4। और इसका हम क्या कर लेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो अब देखिए लसा के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 5 है। तो जिसमें ज़्यादा रहता है उसका सभी लिख लेते हैं। तो 5 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और उसके बाद 3 किस में ज़्यादा है, इसमें तो नहीं है बिल्कुल 404 के गुणनखंड में,
तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ही 3 है। 101 इसके गुणनखंड में है, बाकी के नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 101 और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा हमारा लसा। तो यहाँ पे लिखेंगे लसा बराबर, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूने 32, 32 और यहाँ पे 303, 32 और 303 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि लसा होगा। तो जैसे ही मतलब कि गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा मतलब 96 और ये है हमारा आंसर, जिसे कि लसा ज्ञात किया है और उसके बाद फिर मसा मतलब ज्ञात किए थे, फिर उसके बाद लसा। देखिए इसका एक अन्य तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि होता है फार्मूला मसा गुना लसा बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का मतलब कि गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं लसा निकाले। तो हम क्या करेंगे कि लसा के लिए छोड़ देंगे और मसा लिखेंगे। मसा कितना आया है हमारा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब कि 4 और गुना क्या कर देंगे लसा और बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए लिख लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे लसा, लसा बराबर क्या हो जाएगा 4, तो इसके मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो 2 संख्याएं हमारा कौन कौन सा है, तो 2 संख्याएं आप देख सकते हैं कि 96 है, 404 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 गुना 404 और यहाँ पे ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, तो सीधे इसके क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही मतलब कि इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए इसी को कटा लेते हैं 101, यानी कि हमारा लसा हो गया 96 गुना 101 और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई जो है लसा 96 आया है ना, तो वही आ जाएगा 96। आप करके भी देख सकते हैं और ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। देखिए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि लसा मतलब 306 और 657 का लघुत्तम कितना दिया है 22,338, तो मसा मतलब इन दोनों का ज्ञात करना है। इन दोनों का देखिए लघुत्तम इतना दिया है, तो इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है मसा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे हमें मसा ज्ञात करना है ना, तो मसा के लिए छोड़ देंगे लसा कितना दिया है इन दोनों का 22,338। तो यहाँ पे लिखेंगे मसा गुने लसा के जगह पर 22,338 बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन कौन है, यही दोनों संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 306 गुना 657। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे लिखेंगे मसा बराबर, देखिए मसा और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस सेट जाएगा तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 306 गुने 657 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसे कटा देंगे, जैसे ही कटाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए जब 306 को कटा दीजिएगा 22,338 में, तो ये कितना बार में कटा है 73 बार में, ठीक है। अब देखिए 657 को 73 में देखते हैं कितना बार में कटता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 73 और 657, तो ये देखिए डायरेक्टली 9 बार में कट जाएगा 657। तो यहाँ से हम कटा देंगे इसे 9 बार में, ठीक है। तो आपका मसा जो है कितना मिल गया 9, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मसा बराबर क्या हुआ आपका 9 हुआ, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ के डिवाइड से पता चल गया, ठीक है। ये आपका रफ हो गया। तो आप मतलब कि देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याओं का जो कि यहाँ पर क्या दिया था लसा दिया है इतना, तो मसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मसा गुणे लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल है, मसा हमें ज्ञात करना है, लसा दिया है।
तो यहाँ पे जैसे ही लसा को हमने डिवाइड में किया है तो यहाँ पे कट करके आप ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप डिवाइड भी कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जांचें कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n के अंत में 0 आ सकता है। मतलब 4 की n प्रकृत संख्या n का मतलब होता है जैसे कि n बराबर 1 2 3 4, यही ना प्रकृत संख्या। तो n की जगह पे मतलब कि ये लेने पर 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। जैसे कि 4 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 के पावर 2 का मतलब 4 गुने 4। ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 4 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो अब देखिए मतलब कि यहाँ पे 4 के पावर 1 4 है, 4 के पावर 2 यानी कि 16 हो जाएगा। 4 के पावर 3 4 का 16 का 64। तो इसी तरीके से करने पर मतलब कि कभी 0 आ सकता है, यही हमें बताना है कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि 4 के पावर n जो कि प्रकृत संख्या n के लिए 1 2 3 4 पर इसमें जो भी गुणनखंड आया है, क्या आया है, 2 आया है, सिर्फ 2 आया है। इस 4 में भी 2 ही आया है। अगर 4 के पावर 4 की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 हो जाएगा। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो मतलब कि 1 4 में 2 2 होता है, तो 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2। तो इसका कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ जो किसी 4 के पावर n के लिए प्रकृत संख्या 1 2 3 4 पर जितना भी गुणनखंड आया है सब में 2 है, लेकिन 0 आने के लिए क्या आना चाहिए, 5। क्यों, तो इसमें 5 तो है नहीं, तो हम वही लिख सकते हैं कि प्रकृत संख्या n के किसी संख्या 4 के पावर n के लिए 0 आने के लिए निम्नलिखित शर्त वही होगी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड आना चाहिए। तो 5 इसके गुणनखंड में तो है नहीं, तो ये 0 नहीं आ सकता है। तो इसका एक लैंग्वेज है, उसे हम लिख लेते हैं। चलिए, अतः n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि 4 के पावर n के गुणनखंड में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 4 के पावर n के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में मतलब 2 है, क्या है 2, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, सिर्फ 2 ही है ना, दूसरा तो संभव नहीं है। लेकिन 4 के पावर n के अंत में 0 मतलब कि तब होगा, 0 तभी होगा जब 2 के अतिरिक्त, इस 2 के अतिरिक्त 5 से विभाज्य हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यानी कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 तो आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, 5 तो आएगा नहीं। अतः मतलब कि किंतु ऐसा नहीं है। अतः n के लिए यानी कि n 1 2 3 4 के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस चीज़ का ये हो गया आपका प्रूव्ड। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये लैंग्वेज है, आपको इसे याद रखना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जैसे कि 2 मिनट में से भी हल करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6-2, जैसे कि प्रश्नावली 1B 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर आखिरी है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जांचें कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। हमें n प्रकृत संख्या n, जैसे कि प्रकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 अगर लेंगे तो 15 के पावर n के अंत में 15 के पावर n के अंत में 0 आना चाहिए। आ सकता है कि नहीं, यही हमें प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 के पावर 1 का मतलब 3 गुने 5। ठीक है, अब देखिए इसमें 15 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे 15 के पावर 2, तो 15 के पावर 2 का मतलब 15 गुना 15। तो इसे हम लिख सकते हैं मतलब कि 3 गुने 5, फिर लिख सकते हैं 3 गुने 5, क्योंकि 15 के हर गुणनखंड में देखिए 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अगर 15 के पावर 3 करें तो यहाँ पर भी हो जाएगा 15 गुना 15 गुना 15। ठीक है, और जैसे ही आगे इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसके लिए भी 3 गुना 5, इसके लिए भी 3 गुना 5।
तो हमें कहने का मतलब कि 15 के पावर n, अगर एक प्राकृत संख्या रखे हैं तो 5 भी आया, 2 रखे हैं तो भी 5 आया, 3 रखे हैं तो भी 5 आया। कहने का मतलब कि प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर 1 के अंत में 0 आ सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, 5 है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या n के लिए 15, प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी मान पर 15 की पावर 1 n का जो भी गुणनखंड है उसमें 5 है। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसलिए 15 की पावर 1 के अंत में 0 आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आपको अभी रुकिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो इसमें क्या है कि 2 और ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 के अतिरिक्त 5 नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 है और दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ 2 ही है, 5 तो आएगा नहीं। तो 4 के पावर 1 के अंत में 0 तभी होगा जब 2 के अतिरिक्त 5 से विभाजित, लेकिन यहाँ पे ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं 5 से विभाजित हो, यानी 4 के पावर 1 n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आने चाहिए, 5 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये संख्या 0 नहीं आ सकती है, शून्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो जैसे कि 5 आया है इसमें, तो 5 आया है तो ये 0 मतलब किसके अंत में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक ही लैंग्वेज में, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिखेंगे 15 के पावर n, 15 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, इसलिए अब लिखेंगे 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपका प्रूव हुआ। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।